ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हे परमेश्वर, हम शिष्य और आचार्य दोनों की साथ साथ रक्षा करें। हम शिष्य और आचार्य दोनों का एक साथ पोषण करें। हम दोनों साथ मिलकर बड़ी ऊर्जा और शक्ति के साथ कार्य करें एवं विद्या प्राप्ति का सामर्थ्य प्राप्त करें। हमारी बुद्धि तेज हो। हम दोनों परस्पर द्वेष ना करें। ओम शांति शांति शांति। आज का हमारा विषय है प्रार्थना तथा अध्यात्म, यानी प्रेयर्स एंड स्पिरिचुअलिटी। तो चलिए आज का हमारा विषय प्रारंभ करते हैं। तो प्रार्थना आखिर है क्या? जनरली हम सभी इस शब्द को सुनते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में इसका प्रयोग भी होता है। तो आज हम जानेंगे कि आखिर प्रार्थना एक्चुअल में है क्या। इसके अर्थ से लेकर इसके इतिहास तक, इसकी कार्य प्रणाली तक हम बहुत से विषयों के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो प्रार्थना जो है वह ईश्वर, गुरु अथवा ईष्ट के प्रति की गई अंतर की आकुल पुकार है। यह मनुष्य की एक गहनतम इच्छा की अभिव्यक्ति है। प्राय प्रार्थना किसी संकट विपत्ति से रक्षा हेतु, किसी कामना की पूर्ति हेतु की जाती है। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई इच्छा हमारी पूरी नहीं होती तो हम प्रार्थना करते हैं कि वह इच्छा हमारी पूरी हो जाए। कोई विद्यार्थी है तो उसकी यही कामना रहती है कि वह अच्छे नंबरों से पास हो जाए। तरह तरह से लोगों की अलग अलग कामनाएं होती हैं और सबसे उच्चतर रूप में अपने प्रभु से संवाद की यह एक प्रक्रिया है, जिसमें प्रार्थी है या जो भक्त है या जो प्रार्थना करने वाला है, उसमें उसकी अंतरात्मा बोलती है और जो उपास्य देव है वह सुनते हैं। और सुनते ही नहीं बल्कि उत्तर भी देते हैं। और उत्तर देने का माध्यम वह कामना पूरी हो जाना, वह इच्छा जो थी उनकी पूरी हो जाना। इसे हृदय की गहन निरता में अनुभूत किया जा सकता है। सभी धर्मों में प्रार्थना का समान रूप से महत्व मिला है और यह कहने में कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि भाई धर्म भावना का उद्भव ही प्रार्थना से हुआ है। बिना प्रार्थना के धर्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो आदि समस्त धर्मों में प्रार्थना का विधान किया गया है। तो आइए बढ़ते हैं प्रार्थना के अर्थ की तरफ कि आखिर प्रार्थना है क्या। तो आइए बात करते हैं प्रार्थना के अर्थ की एवं परिभाषाओं की। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो प्रार्थना शब्द है उसकी उत्पत्ति के बारे में। तो प्रार्थना शब्द की उत्पत्ति प्र उपसर्ग पूर्वक तथा अर्थ धातु से, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है, प्र उपसर्ग तथा अर्थ धातु से ल्युट प्रत्यय लगकर प्रार्थना शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है याचना करना, अनुरोध करना तथा निवेदन करना। किंतु यहाँ पर जो प्रार्थना शब्द का अर्थ हम देख रहे हैं केवल वह यहाँ तक सीमित नहीं है। यहाँ पे जिस तरह से याचना करना, किसी चीज को मांगना इत्यादि से यहाँ पर अर्थ लिया गया है, हम यहाँ बात करेंगे प्रार्थना का आध्यात्मिकता से क्या संबंध है। जैसे कि हम सभी जानते हैं जो मनुष्य जीवन है, ना जाने कितनी योनियों को पार करने के बाद हमें यह मनुष्य जीवन मिलता है। और भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थ का बड़ा महत्व है। पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मतलब व्यक्ति का जो अंतिम ध्येय है वह है मोक्ष की प्राप्ति करना। और मोक्ष की प्राप्ति में या इस आध्यात्मिक मार्ग में, मोक्ष की तरफ जाने वाले मार्ग में प्रार्थना किस तरह से अपना रोल निभाती है या किस तरह से प्रार्थना सहायता करती है किसी को मोक्ष तक पहुंचने में। हमने उपनिषदों में कहानियां देखी हैं। जैसे हम कठोपनिषद की बात करें तो जब हम कठोपनिषद में बात करते हैं यम और नचिकेता की, तो वहां पर हम देखते हैं ना जाने कितने सांसारिक प्रलोभन दिए गए यम के द्वारा नचिकेता को, किंतु उसने जो इच्छा जाहिर की वह इच्छा थी आत्मज्ञान की। मीन्स यह जो सांसारिक इच्छाएं हैं इनका कोई मोल नहीं है उस आध्यात्मिक ज्ञान के बिना।
तो आज हम यही जानेंगे कि आखिर प्रार्थना का एक्चुअल अर्थ क्या है, जो इस जीवन से डायरेक्टली रिलेट करता है, तथा इस भव रूपी ये जो संसार सागर है, इससे पार जाने में प्रार्थना किस हद तक हमारे लिए उपयोगी है और हम प्रार्थनाओं का किस तरह से अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं। तो आइए अब बढ़ते हैं प्रार्थनाओं की परिभाषाओं की ओर। आइए अब परिभाषाओं को देखते हैं। हितोपदेश, जो कि नीतिपरक ग्रंथों में सर्वोपरि है। सबसे पहले हम हितोपदेश की बात करते हैं तो उसमें स्वयं के दुर्गुणों का चिंतन व परमात्मा के उपकारों का स्मरण ही प्रार्थना कहा गया है। सत्य, क्षमा, संतोष, ज्ञान धारण, शुद्ध मन और मधुर वचन एक श्रेष्ठ प्रार्थना कहा गया है। पैगंबर हजरत मोहम्मद, जो कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कहे जाते हैं, उनके अनुसार जो प्रार्थना है, नमाज है, धर्म का आधार है, वह जन्नत की चाबी है। जन्नत मीन्स जैसे कि हिंदू धर्म में स्वर्ग की बात की गई, वहां पे जन्नत को वहां पर डिनोट किया गया कि वह जन्नत की चाबी है। महात्मा गांधी जी, देश के राष्ट्रपिता, के अनुसार प्रार्थना हमारी दैनिक दुर्बलताओं की स्वीकृति ही नहीं, मीन्स प्रार्थना केवल वह नहीं कि हम कुछ एक्टिविटीज अपनी पूरी नहीं कर पाते या कुछ बातों को, कुछ एक्टिविटीज को हम करने में असमर्थ होते हैं, केवल वहां तक नहीं। यह क्या है, हमारे हृदय में सतत चलने वाले अनुसंधान भी है। यह नम्रता की पुकार है, आत्मशुद्धि एवं आत्मनिरीक्षण का गहन आह्वान है। यह हुई महात्मा गांधी जी के अनुसार बात। फिर बात करते हैं जो महान दार्शनिक हुए, श्री अरविंद घोष। यह एक ऐसी महान क्रिया है जो मनुष्य का संबंध शक्ति के स्रोत पराचेतना से जोड़ती है और इस आधार पर चलित जीवन की समस्वरता, सफलता एवं उत्कृष्टता वर्णनातीत होती है, जिसे अलौकिक एवं दिव्य कहा जा सकता है। यूं तो प्रार्थना के बारे में अन्य बहुत से ऐसे दार्शनिक हुए जिन्होंने डेफिनेशंस दी हैं, किंतु यहाँ पर हमने कुछ ही बातों को यहाँ पर रखा है जो परिभाषाओं को यहाँ पर वर्णन करता है। जब दोस्त, परिवार, शुभ चिंतक और चिकित्सक आदि सहायता करने में निसहाय हो जाते हैं, तब मानव के पास एकमात्र आशा और आश्रय बस ईश्वर ही रह जाता है। जब बाहर के सभी मार्ग बंद प्रतीत होते हैं, नई संभावनाएं नजर नहीं आती, तब भावनाओं का जो तीव्र प्रवाह है वह उभरता है और यह भाव ईश्वर की तरफ मुड़कर जब भाव उभरने लगते हैं तो वह प्रार्थना बन जाता है। डिवाइन लाइफ सोसाइटी ऋषिकेश के जो संस्थापक थे स्वामी शिवानंद जी, उनका कहना था, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे प्रार्थना नहीं सुलझा सकती, कोई दुख ऐसा नहीं जिसका निवारण प्रार्थना में नहीं, कोई मुश्किल ऐसी नहीं जिसे प्रार्थना से जीता नहीं जा सकता, और ना ही कोई बुराई ऐसी है जिसे प्रार्थना से पार नहीं किया जा सकता। चाह की अनुभूति ही सच्ची प्रार्थना है, शब्द नहीं। अक्सर होता क्या है कि जब हम किसी विषम परिस्थिति में फंस जाते हैं या किसी समस्या में फंस जाते हैं या कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है जिसका अब समाधान नहीं सूझ रहा होता, तब ईश्वर की याद आती है और गुहार से लेके मनुहार तक बहुत कुछ किया जाता है। वहीं जो ईसा मसीह हुए, ईसाई धर्म के प्रवर्तक, उनका यह कहना था कि यह तो प्रार्थना का बहुत ही निम्न स्तरीय रूप है। प्रार्थना वास्तव में श्रेष्ठता के लिए की जाती है, या प्रार्थना जो है वो हमेशा श्रेष्ठता के लिए होनी चाहिए। स्वामी राम तीर्थ कहते हैं, लोकहित के निमित्त होने वाली कोई भी ऐसी याचना प्रार्थना के अंतर्गत आती है। जहाँ स्वार्थ सम्मिलित है वहाँ प्रार्थना नहीं है। अपने स्वार्थ हित मांगना याचना है, प्रार्थना नहीं। तो आइए इन बातों को यहीं विराम देते हुए हम आगे बढ़ते हैं प्रार्थना के इतिहास की तरफ और जानते हैं आखिर प्रार्थना का क्या इतिहास रहा। जब जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हम अक्सर इतिहास में महानता को खोजा करते हैं। भारतीय संस्कृति की एक अद्वितीय विशेषता यह है कि वह स्वयं को नवीन बनाए रखने की क्षमता रखती है। भारतीय संस्कृति में प्रार्थनाओं का विशेष महत्व रहा है, क्योंकि भारतीय संस्कृति कहती है कि मनुष्य का जो अंतिम लक्ष्य है वह मोक्ष है। उसके पहले सोपानों में पुरुषार्थ चतुष्टय के
वहाँ आश्रम व्यवस्था आदि का भी विशेष महत्व रहा है। आश्रम व्यवस्था में हम सभी अवगत हैं कि भाई उसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम का वर्णन मिलता है। पुरुषार्थ चतुष्टय की बात की जाए तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात की जाती है। जिसका प्रारंभ धर्म हो और अंतिम सोपान मोक्ष हो, उसके जो बीच की कड़ी है वह प्रार्थना है। जो प्रार्थना है वह धर्म के अंदर ही परिगणित की जाती है। अगर इन प्रार्थनाओं की प्राचीनता से संबंध देखा जाए तो इनका जो प्रारंभ है वह ऋग्वैदिक काल से ही प्रारंभ होता है। ऋग्वैदिक काल में प्रमुख रूप से 4 वेदों की बात की गई है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यह 4 वेद हैं। जिसमें प्रथम है ऋग्वेद। ऋग्वेद में प्रार्थनाओं की दृष्टि से देखा जाए तो इसका प्रारंभ ऋग्वेद के प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त से ही प्राप्त होता है, जिसमें अग्नि की स्तुति या प्रार्थना 9 मंत्रों में की गई है। अतः हम यह कह सकते हैं कि जो प्रार्थनाएं हैं उनका जो आरंभ हुआ वह ऋग्वेद के अग्नि सूक्त से ही हुआ है। अग्नि सूक्त के अतिरिक्त वायु सूक्त, पूषण सूक्त, नासदीय सूक्त, पुरुष सूक्त आदि सूक्तों में भी प्रकृति को आधार बनाकर उनकी या उनसे प्रार्थना या वंदना की गई थी। क्योंकि संभवतः ऐसा लगता है कि ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता। वस्तुतः जो प्रकृति है उसी को देव रूप में पूजा गया था। ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रभावी देवताओं में इंद्र की गिनती की जाती है, क्योंकि इंद्र की स्तुति अथवा प्रार्थना 250 सूक्तों में प्राप्त होती है, जो सूक्तों की दृष्टि से सर्वाधिक है। उसके पश्चात अग्नि की स्तुति करीब 200 सूक्तों में प्राप्त होती है। प्राकृतिक देवताओं के रूप में अग्नि, इंद्र आदि पूजा आज भी की जाती है, जिसमें आदिवासी समुदाय पूर्णतः प्राकृतिक रूप से देवताओं की ही पूजा करते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति में प्रकृति को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और वह मानव जाति के सबसे निकटतम मानी जाती है। अब हम कुछ प्रार्थनाओं को यहाँ पर देखेंगे, कुछ सेलेक्टेड प्रेयर्स को यहाँ पर लिया गया, जो कि हमें वेदों में मिलती हैं, चारों वेदों में मिलती हैं, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में और अथर्ववेद में। तो सबसे पहले ऋग्वेद की कुछ सूक्तियों की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। यच्छा न शर्म सब प्रथा, अर्थात हे भगवान, आप हमें अनंत अखंड रस परिपूर्ण सुखों को प्रदान करें। अनंत अखंड रस परिपूर्ण सुख जो कभी ना खत्म होने वाले, इतने ज्यादा हमें सुख प्रदान करें। फिर हम देखते हैं पुनर्दता घंता जनता सम कमे मही, मीन्स हम दानशील पुरुष से जो दान करने वाले होते हैं, विश्वासघाती ना करने वाले से जो धोखाधड़ी ना करते हों, विश्वासघात ना करते हों उनसे, और विवेक विचार ज्ञानवान से सत्संग करते रहें। मतलब जो दान पुरुष करने वाले हों, मीन्स जो दानशील हों, जो विश्वासघात करते हों उनसे, और विवेक विचार ज्ञानवान से सत्संग करें। इस तरह की हमारी संगत हो। हमारी संगत केवल दानशील पुरुष से हो, धोखाधड़ी करने वाले पुरुष से ना हो, विवेक विचार ज्ञानवान से सत्संग हो। इस तरह की यहाँ पर बात की गई। फिर हम देखते हैं भद्रम नो अपि वात मनोदक्षम कृतुम, हे परमेश्वर, आप हम सबको कल्याणकारक मन, कल्याणकारक बल, कल्याणकारक कर्म प्रदान करें। मीन्स जो हमारा मन है, जो हमारा बल है और जो हमारे कर्म है, वह जो भी हो वह कल्याणकारक हो। इस तरह से यहाँ पर प्रार्थना की गई ऋग्वेद में। फिर हम बात करते हैं यजुर्वेद की सूक्तियों की। वयस्याम सुमतो, हमें सद्बुद्धि प्रदान करो। यहाँ पे प्रार्थना की गई उस परमेश्वर से, उस परमात्मा से कि हमें सद्बुद्धि प्रदान करो। फिर हम देखते हैं विश्वम पुष्टम ग्रामे अस्मिन अनातुरम, इस ग्राम के सभी प्राणी, ग्राम का यहाँ तात्पर्य है गांव से, या इस
जगह के, इस जहाँ पर मैं रहता हूँ या जहाँ मेरा निवास स्थान है, इस ग्राम के सभी प्राणी रोग रहित और हृष्ट पुष्ट हों, उन्हें कोई रोग ना हो, सभी हेल्दी हों और उनको प्रॉपर नरिशमेंट मिलता रहे। इस तरह की लोकहित की सारी प्रार्थनाएं थी। फिर हम देखते हैं मयम देहि रुचा रुचम, हे अग्निदेव आप मुझे अपने तेज से तेजस्वी बनाएं। हाँ, अग्निदेव से प्रार्थनाएं की गई। ये थी कुछ यजुर्वेद की सूक्तियां। फिर हम बढ़ते हैं सामवेद की सूक्तियों की ओर। जैसे यहाँ पे लिखा है, भद्रा उत प्रशस्तया, हमें कल्याणकारिणी स्तुतियां प्राप्त हो। मीन्स हमें जो भी स्तुतियां प्राप्त हो, स्तुतियां यहाँ पर कहा गया है वो मंत्र जिनसे यहाँ पर याचना प्रार्थना की गई। इससे प्राकृतिक देवताओं से हमें कल्याणकारी स्तुतियां प्राप्त हों। कल्याणकारी मीन्स जो हमेशा दूसरों का भला सोचें। इस तरह की यहाँ पर कामनाएं की गई। फिर हम देखते हैं स्मभयम चित्रम वृषणम रईदः, हमें अनेक प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाला धन दो। जितने भी हमारे मन में इच्छाएं होती हैं उनको पूर्ण करने वाला धन दो। मनोरथ, जो भी इच्छाएं हमारे मन में उठ रही हैं, मीन्स इस तरह की भी यहाँ पर प्रार्थना की गई। फिर हम देखते हैं मदेम शतहिमा सुवीरः, हमें हम सुंदर पुत्रों सहित सैकड़ों हेमंत ऋतु पर्यंत प्रसन्न रहें। मीन्स जो हमारे पुत्र हैं, हमारे जो सुंदर पुत्र हैं, उनके साथ हम खुद भी सैकड़ों वर्षों तक, मीन्स एक तरह से यहाँ पे अमरता की कामना की गई कि हम सैकड़ों हेमंत ऋतु पर्यंत प्रसन्न रहें, खुश रहें। इस तरह की बात सामवेद में कुछ स्तुति सूक्तियों में की गई। फिर हम बात करते हैं अथर्ववेद की सूक्तियों की। जिस तरह से यहाँ पर दिखाया गया, शिवा न संतु वार्षिकी, वर्षा द्वारा प्राप्त जल हमारे लिए कल्याणकारी हो। जो वर्षा हो रही है उसका जो जल है वह हमारे लिए कल्याणकारी हो। विश्वकर्मन नमस्ते पाहे स्मान, हे विश्वकर्मन या हे परमेश्वर, हे परमात्मा, तुमको नमस्कार है, तुम हमारी रक्षा करो। हमारी अपनी रक्षा के लिए यहाँ पर बात की गई। फिर हम देखते हैं तस्य ते भक्ति व श्याम, हे प्रभु हम तुम्हारे भक्त हैं। इस तरह की यहाँ पर अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में बहुत सी ऐसी सेलेक्टेड हमने यहाँ पर सूक्तियां ली जो यह दर्शाती हैं कि पहले किस तरह से प्रार्थनाएं की जाती थी प्राकृतिक देवताओं से। तो आइए अब आगे प्रार्थनाओं के बारे में और विस्तृत जानकारियों को जानते हैं कि आखिर एक्चुअल में प्रार्थनाएं क्या हैं। और बहुत से सवाल जो हमारे मन में उठते रहते हैं कि आखिर प्रार्थनाएं लाभ किस तरह से पहुंचाती हैं, कार्य किस तरह से करती हैं, उनके बारे में अब हम जानते हैं। तो आइए बात करते हैं प्रार्थनाओं के लाभ की। तो जो प्रार्थना है वह हमारी साधना को 3 स्तरों पर प्रभावित करती है, हमारे कर्म, हमारे विचार और हमारे भावनात्मक स्तर पर। तो जब हम कर्म की बात करते हैं तो जो प्रार्थना कर हम जो कार्य आध्यात्मिक लाभ हेतु करते हैं वे भावपूर्ण पूर्वक होते हैं, इसलिए चूंकि गलतियां अल्प होती हैं, अतः प्रार्थना से साधना के विभिन्न प्रयास जैसे कि नाम जप, सत्संग, सेवा आदि ईश्वर अथवा गुरु गुरु या फिर ईश्वर का मार्गदर्शक तो तत्व है की अपेक्षा के अनुरूप होते हैं, जो भी हमारे कर्म होते हैं। फिर हम जब विचारों की बात करते हैं तो जब तक मन सक्रिय रहता है, विचारों की श्रृंखला बनी रहती है, मीन्स उसमें वृत्तियां उठती रहती हैं, वे मन के विलय में बाधक हैं। व्यर्थ के विचार ऊर्जा का भी अपव्यय करते हैं। अपव्यय मीन्स उनको नष्ट करते हैं, जो हमारी ऊर्जा है, मानसिक ऊर्जा का भी व्यय कर देते हैं, अपव्यय कर देते हैं। इसे रोकने के लिए प्रार्थना अत्यंत उपयोगी साधन है। प्रार्थना चिंता घटाती है और चिंतन को बढ़ाती है। फिर जब भावनात्मक रूप में हम बात करते हैं तो भाव को किस तरह से प्रभावित किया जाता है। भावपूर्ण प्रार्थना से साधक के चिंतन प्रक्रिया आरंभ होती है। जो साधक की जो चिंतन प्रक्रिया है उसका आरंभ होता है और उसे अंतर्मुख बनने में सहायता करती है। तो प्रार्थना के ये कुछ लाभ हैं जो यहाँ पर बताए गए। अब हम बढ़ते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की तरफ।
ये एरॉन टी बैक के द्वारा एक थेरेपी दी गई थी, जिसका कहीं ना कहीं यही संबंध है कि जब हम पॉजिटिव थॉट्स को डेवलप करते हैं हमारे अंदर, तो हम क्या करते हैं, जो भी बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं उनसे हम बच सकते हैं। इसका जो ओरिजिन हुआ था कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का, वो बेसिकली डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए हुआ था। और ये एक साइकिल भी प्रस्तुत करता है, थिंक फील और एक्ट साइकिल, कि जो हम सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वैसा ही हम कार्य फिर करने लगते हैं। जिस तरह से यहाँ पर दिखा रखा है कि जो हम सोचेंगे, जो हम करेंगे, उसी तरह का हम महसूस करेंगे। तो इसी तरह की बात भी हमें प्रार्थनाओं में कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, कि किस तरह से हमारे कर्म, हमारा विचार और हमारा भाव किस तरह से रूपांतरित होता रहता है, किस तरह से आध्यात्मिकता की ओर हम बढ़ते रहते हैं। आइए अब बात करते हैं आध्यात्मिकता की, क्योंकि आगे के आने वाले जो भी हमारे टॉपिक्स हैं वो सभी इंटर रिलेटेड हैं। तो एक तरह से यहाँ पर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आखिर आध्यात्मिकता क्या है, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आध्यात्मिकता की जब हम बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर है क्या अध्यात्म। तो इसका जो प्रमाण है वह हमें मिलता है भगवत गीता के 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में, जहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि स्वभाव अध्यात्म उच्यते, मीन्स अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान ही अध्यात्म है। फिर हम बात करते हैं आध्यात्मिक मनोवैज्ञानिक के बारे में, जिन्होंने एक डेफिनेशन दी पतंजल योग सूत्र के समाधि पाद में, जहाँ पर बताया गया कि तदा दृष्ट स्वरूप अवस्थानम, मीन्स दृष्टा का अपने स्वरूप में ठहरना ही अध्यात्म है। ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो हमें क्लियर करते हैं कि आखिर अध्यात्म क्या है। अब हम कुछ और बात करते हैं कि गीता की दृष्टि में आखिर अध्यात्म क्या कहा गया। तो आत्म साधना का नाम अध्यात्म कहा गया, अर्थात जो पल पल अपने को साधने में लगा है, उसकी बात यहाँ पर की गई। और गीता क्या कहती है कि अपनी आत्मा के परिष्कार के लिए निरंतर गतिशील है। जो साधक अपनी आत्मा के परिष्कार के लिए निरंतर गतिशील है, वही आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक होने से मानव में छिपी रहस्यमय शक्तियां जागृत होने लगती हैं, तथा मनुष्य जो है वह देवत्व को पा लेता है। अध्यात्म मानव जीवन की श्रेष्ठतम सदुपयोग एक वैज्ञानिक पद्धति है। उसे जीवन जीने के साधन के रूप में भी कहा जाता है। मानव जीवन इस संसार का सर्वोत्कृष्ट वरदान है। भगवान के पास जो कुछ विभूतियां हैं, वे सभी उसने मनुष्य शरीर में बीज रूप में भी दी हैं। और अध्यात्म ही एक मार्ग है जिसके द्वारा उन विभूतियों को पाया जा सकता है। अब बात करते हैं प्रार्थना का फल कैसे मिलता है, या हमारी प्रार्थना कब सफल होती है। प्रार्थना प्रभावी होना किस बात पर निर्भर करता है, तथा आध्यात्मिक स्तर और प्रार्थना का क्या संबंध है। ये कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर हम आगे पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि कौन किस प्रकार की प्रार्थना का फल देता है, या कौन सा देवता किस तरह से हमें फल प्रदान करता है या हमारी प्रार्थना को सफल बनाता है। तो जब व्यक्ति प्रार्थना करता है, तब वह व्याकुलता से ईश्वर का स्मरण करता है और अपने अंतर मन की बात उन्हें बताता है। प्रार्थना में ब्रह्मांड के देवता तत्वों को सक्रिय करने की क्षमता है। जब कोई प्रार्थना के साथ कृतज्ञता व्यक्त करता है, तो सूक्ष्मतम जो तरंगे हैं वह उत्पन्न होने लगती हैं। और इन तरंगों में केवल देवताओं को सक्रिय करने की शक्ति ही नहीं है, अपितु स्पर्श करने की भी क्षमता होती है। फलस्वरूप देवता तत्व अति शीघ्र सक्रिय होता है, और देवता तत्व के सक्रिय होने से ही जो प्रार्थना है उसका फल मिलता है। तो फिर देवता अपनी संकल्प शक्ति द्वारा प्रार्थना का फल देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आध्यात्मिक स्तर की बात की गई। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 10%, 30%, 50%, 70% तथा 90%। अब यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर बात की गई, जैसे यहाँ पर 10% यहाँ पर केवल
आध्यात्मिक स्तर की यहाँ पर बात की गई है। तो आखिर ये किनका होता है? यह उन व्यक्तियों का होता है और एक सीक्वेंस है कि हमें इसको यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर पढ़ना होगा। तो यहाँ पर जैसे दे रखा है, किसी की मृत्यु के लिए की गई प्रार्थना। इस तरह के लोग भी होते हैं जो दूसरों की हमेशा हानि सोचते हैं कि दूसरे का यह नुकसान हो जाए, या दूसरे को या किसी व्यक्ति को नज़रों में से गिराने के लिए जो भी प्रयत्न होते हैं, वह सभी इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, जिनमें लोगों का आध्यात्मिक स्तर केवल और केवल 10% होता है। किसी की आर्थिक हानि के लिए किया गया प्रयास प्रयास या प्रार्थना, क्योंकि प्रार्थना कई तरीके की होती हैं। तो इसमें हम यही जान रहे हैं कि आखिर फल देता कौन है, या कौन सी शक्तियाँ होती हैं जो उसको बल प्रदान करती हैं उस प्रार्थना को सफल बनाने में। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं, हमारी प्रार्थना का फल कौन देता है। जैसे कि हम यहाँ पर 10% वाले आध्यात्मिक स्तर की बात करें, तो यहाँ पर वो लोग जो हमेशा दूसरों का बुरा सोचते हैं, उनकी यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर जो अनिष्ट शक्तियाँ हैं, वह उन वो जो प्रार्थना है उनको शक्तियाँ प्रदान करती हैं, जो गलत तरह की प्रार्थनाएं की जाती हैं। और कौन से लोक से? तो वहाँ पर जो पाताल लोक है, वह इस तरह की प्रार्थनाओं को सफल बनाता है। फिर बात करते हैं जिनका जो आध्यात्मिक स्तर है 30% होता है, जो सांसारिक सुख के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। उनको शक्तियां प्रदान करते हैं कनिष्ठ अच्छी शक्तियां और शुद्र देवता, जो स्वर्ग लोक और भूलोक से संबंध रखते हैं। फिर बात आती है जिनका आध्यात्मिक स्तर 50% होता है, जो स्वयं की आध्यात्मिक उन्नति के लिए कामना करते हैं। उनको उच्च शक्तियां वाली जो देवता होते हैं, वह शक्तियां प्रदान करते हैं, जिससे कि उनकी जो इच्छाएं हैं वह पूरी होती हैं, जो उनकी प्रार्थनाएं हैं, जो याचनाएं हैं, जो निवेदन है, वह पूर्ण होने लगता है। यह महलोक जनलोक से होता है। फिर बात आती है 80% वाले लोगों की। तो यहाँ पर जो दूसरों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए कार्य करते हैं, या उनके लिए जो प्रार्थना करते हैं, उनको भी उच्च अच्छी शक्तियाँ ही प्रेरित करती हैं ये सब करने के लिए। और ये लोक हैं यहाँ पर, जैसे कि तपोलोक या सत्यलोक की यहाँ पर बात की गई। फिर बात आती है जिनका आध्यात्मिक स्तर 90% होता है। यह वह लोग हैं जो दूसरों के मोक्ष के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर उच्च देवता या प्रकट एवं अप्रकट रूप से इनकी सहायता करते हैं। और यहाँ पर जब लोक की बात आती है, तो यहाँ पर सर्वव्यापी लोक की यहाँ पर बात की गई है। ये इस तरह से हमने आज यहाँ पर देखा कि भाई, जो हमारी प्रार्थना है किस प्रकार हमें उसका फल मिलता है। अब हम बात करते हैं कि साधना के माध्यम से जो बद्ध आत्मा है, जो जीव है, उसके आध्यात्मिक विकास अथवा आध्यात्मिक स्तर में किस प्रकार वृद्धि होती है। जनरली हम देखते हैं कि जन्म से एक बात जो हमारे चारों तरफ होती है कि भाई, हमारे जो अभिभावक हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, और जो हमारे मित्र हैं, हमारे पंच ज्ञान इंद्रिय मन तथा बुद्धि के संवर्धन में लगे रहते हैं। और वर्तमान संसार में पंच ज्ञान इंद्रिय मन तथा बुद्धि से संबंधित बातों, जैसे कि बाह्य सौंदर्य, हमारा अच्छा दिखना, हमारा वेतन, हमारी मित्र मंडली इत्यादि पर अधिक बल दिया जाता है। हम में से अधिकांश को जीवन के किसी भी मोड़ पर यह नहीं बताया जाता कि हमारे जीवन का उद्देश्य स्वयं के परे जाकर और कुछ भी हो सकता है। मीन्स अपने अंतर में विद्यमान ईश्वर को ढूंढना भी एक उद्देश्य हो सकता है। इसलिए जब हम साधना आरंभ करते हैं, तब हमें पंच ज्ञानेंद्रिय मन तथा बुद्धि पर ध्यान केंद्रित करने की आदत को छोड़ना पड़ता है। उन संस्कारों को मिटाना पड़ता है जिनकी वजह से हम सांसारिक जीवन में फंसे रहते हैं, या जिस वजह से हमारा जो आध्यात्मिक स्तर है वो निम्न स्तर पर ही रहता है, उससे हम वृद्धि नहीं कर पाते। तो यहाँ पर पंच ज्ञान इंद्रिय मन तथा बुद्धि पर हमारे निर्भरता तथा संबंधित संस्कारों को जो क्षीण करने का तरीका है, वह जो महत्वपूर्ण साधन है वह प्रार्थना है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर डिनोट किया गया है
सेंटर में आत्मा है, और यह पंच ज्ञानेंद्रिय मन और हमारी बुद्धि, यह यहाँ पे बताया गया। और यहाँ पर जो आध्यात्मिक स्तर है हमारा, वह केवल और केवल 20% यहाँ पर बताया गया कि किस तरह से यहाँ पर वृद्धि होती रहती है, यहाँ पर यह दर्शाया गया है। फिर हम बात करते हैं जब हम साधना में लग जाते हैं, जैसे कि पंच ज्ञानेंद्रिय मन बुद्धि लुप्त होने लगे, और वो कब होने लगे, जब हम कोई साधना यहाँ पर करने लगे। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर, यदि हमारा जो आध्यात्मिक स्तर है वह 20% है, तो यह साधारण मनुष्य के लिए है, जिसे बद्ध आत्मा जीव कहते हैं, जो सांसारिकता में फंसे रहते हैं, जो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में ही लगे रहते हैं। फिर बात आती है जो बद्ध जीव है, जो साधना में या लग चुका है या जो साधना करने लगा है, उसे की यहाँ पर बात की गई। तो उसका जब यहाँ पे बात की गई, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो संस्कार हैं वह क्षीण होने लगे, और यह आध्यात्मिक स्तर में काल अनुसार हम यहाँ पर वृद्धि देख सकते हैं साधना में। फिर यहाँ पर बात की गई ईश्वर को प्राप्त करते वक्त जब जीव है, जो जैसे शिवात्मा भी कहते हैं, अब यहाँ पर क्या, वह अपनी आत्मा को जानने की तरफ और ज्यादा उन्मुख होने लगता है। तो यह जो आध्यात्मिक स्तर है, यह 100% यहाँ पर दिखाया गया है। अब यहाँ पर क्या है, आत्मा जब प्रकाशमान हो गई है और जब मन बुद्धि का लय हो गया है, इस तरह से यहाँ पर जो साधना के काल में जो हमारी वृद्धि हुई आध्यात्मिक स्तर में, उसको यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। अभी तक हम देखते आए कि प्रार्थना को किस तरह से एक साधना की परिभाषा दी गई। तो आखिर साधना है क्या? तो एक बार साधना को हम यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं कि एक तरह से यहाँ डायग्राम में बताया गया है, जो बीच वाला पोर्शन है वह आत्मा से संबंध या ईश्वर से दिखाया गया है, यहाँ पे डिनोट किया गया। ये जो बाहर वाला सर्कल है, यह हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां मन तथा बुद्धि की यहाँ पर बात की गई। और जो एरोज हैं, जो हम टेक्निक्स यहाँ पर यूज़ करते हैं, जो भी मेथड हम यहाँ पर ले रहे हैं अपनी साधना के लिए, तो साधना एक्चुअल में होती क्या है, जो साधना क्या है, जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा को, जो हमारी आत्मा की अनुभूति की तरफ जो यात्रा है, उसको ऊर्जा प्रदान करती है, या जो जिज्ञासा हमारे अंदर है उस आत्मज्ञान के लिए, उसको ऊर्जा प्रदान करने का काम साधना के माध्यम से किया जाता है। और साधना की बहुत सारी टेक्निक्स हो सकती हैं, जैसे कि हम आज प्रार्थना की बात कर रहे हैं, ऐसे ही अन्य बहुत सी टेक्निक्स होती हैं जिसके माध्यम से हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, अपने आध्यात्मिक स्तर को बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा है उसकी जो उपलब्धि है और जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है उसकी तुलना करें। एक बार यहाँ पर तुलना इन द सेंस कि हम एक कंपैरेटिवली यहाँ पर देखें, या उसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करें कि आखिर यहाँ पे जो आध्यात्मिक यात्रा की बात की गई या उपलब्धि की बात की गई, वो किस तरह से है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, जैसे जिज्ञासु, साधक, शिष्य, संत, गुरु या सदगुरु या परात्पर गुरु, यहाँ पर कुछ परसेंटेज भी यहाँ पर डिनोट की गई कि ये एक तरह से लेवल दिखाया गया जो साधक होते हैं या जिनके आध्यात्मिक स्तर में वृद्धि होती रहती है। वहीं दूसरी तरफ जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दिखाया गया कि जैसे प्राथमिक लेवल पर कोई होता है, फिर माध्यमिक में जाता है, फिर स्नातक, फिर स्नातकोत्तर, फिर डॉक्टरेट, फिर पोस्ट डॉक्टरेट की उपाधि वो प्राप्त करता है। तो यहाँ पर एक तरह समझने के तौर पर यहाँ पर बताया गया है कि जैसे जिज्ञासु होते हैं, जो लोग जिज्ञासु होते हैं, जिनके अंदर जिज्ञासा होती है स्वयं को जानने की, आत्मा को जानने की या ईश्वर को जानने की, तो वो प्राथमिक लेवल पर होते हैं, जिनका जो आध्यात्मिक स्तर है वो केवल 30% होता है। फिर जिज्ञासु के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वह होती है साधक की। साधक में उसकी जो आध्यात्मिक स्तर का जो प्रतिशत है वह 40% होता है, जो माध्यमिक लेवल पर है। फिर साधक से वह शिष्य बनता है। शिष्य किसका बनता है? शिष्य वह बनता है अपने से ऊपर अपने गुरु का। यहाँ जो शिष्य का प्रतिशत यहाँ पर दिखाया गया कि इनका प्रतिशत 55% है, वहीं गुरु का जो आध्यात्मिक स्तर का जो प्रतिशत है वह ज़्यादा दिखाया गया। मीन्स एक सीक्वेंस है, एक कड़ी है बढ़ती हुई, या एक चैन ऑफ रिस्पॉन्सेज हैं यहाँ पर कि किस तरह से हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो बढ़ती रहती हैं, और जिस प्रकार हम साधनाओं में लगे रहते हैं, अपने
जो प्रारब्ध है, जो हमारे संस्कार हैं, उनको क्षीण करते रहते हैं, तो उसके अनुसार ही हमारी जो आध्यात्मिक प्रगति है वह यहाँ पर होती रहती है। इसी तरह से फिर सद्गुरु की बात आती है और अंत में 90% जो यहाँ पर डिनोट किया गया प्रातपर गुरु, जो पोस्ट डॉक्टरेट की उपाधि है। मीन्स हम पढ़ते आते हैं, पहले हम प्राइमरी में थे, फिर हम हायर सेकेंडरी में गए, फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर पीएचडी, फिर अन्य और भी हम आगे। एक तरह से ये लेवल ऑफ यहाँ पर आध्यात्मिक स्तर की यहाँ पे बात की गई कंपैरेटिवली। तो अपनी आत्मा के परिष्कार के लिए निरंतर गतिशील जो व्यक्ति रहता है वही आध्यात्मिकता को प्राप्त कर सकता है। मीन्स ऐसा नहीं कि जिज्ञासु तो हैं लेकिन हम कोई साधना ऐसी नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई हम आध्यात्मिक स्तर से आगे नहीं बढ़ रहे, हमारा आध्यात्मिक स्तर केवल जिज्ञासा तक ही सीमित है। मीन्स हमने कोई साधना का ऐसा उपाय नहीं अपनाया जो हमारे आध्यात्मिक स्तर में वृद्धि कर सके, या कोई ऐसा मेथड को हम नहीं फॉलो कर पाए जिससे कि हम अपनी उन्नति कर सकें, उस ईश्वर की अनुभूति कर सकें। केवल वह जिज्ञासा तक ही सीमित रह गई बात कि आखिर मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, उनको खोजने का माध्यम है साधना। जैसे कि यहाँ पर बताया भी गया कि आत्म साधना का नाम ही अध्यात्म है, अर्थात जो पल पल अपने को साधने में लगा है। तो यहाँ पर हमने जाना कि आध्यात्मिक यात्रा की उपलब्धि और जो शिक्षा प्रणाली है उसके बीच में जो एक तरह से संबंध देखते हुए हमने आध्यात्मिक स्तर को जानने की यहाँ पर कोशिश की। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी प्रार्थनाएं हैं, जो हम प्रार्थना करते हैं, वह सफल कब होती हैं, आखिर उसके पीछे कारण क्या है यदि हम उन प्रार्थनाओं में देरी होती है। तो जो हमारे जीवन की लगभग 80% जो घटनाएं हैं वह हमारे प्रारब्ध के कारण होती है। प्रारब्ध की घटनाएं वे हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, और प्रारब्ध अनुसार कोई निश्चित घटना अच्छी हो अथवा बुरी हमारे जीवन में होने वाली है, ऐसा देखा जाता है और ऐसा घटता भी है। चाहे वो रोग हो या कोई दुखदाई विवाह जैसी घटनाएं, कोई अनिष्ट प्रारब्ध अनुसार ही यहाँ पर होती है। सामान्य व्यक्ति के जीवन में जब कोई अनिष्ट घटना होती है तब वह ईश्वर से प्रार्थना करता है और याचना करता है कि यह जो अप्रिय घटना है इससे मुक्ति मुझे मिले। इससे मुक्ति पाने हेतु वह ईश्वर से प्रार्थना करता है। परंतु हम जानते हैं कि हमारी जो प्रार्थना है वह सदैव फलदायी तो होती नहीं है। तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है हमारे संस्कार, जो हमारा प्रारब्ध है। तो यहाँ पर कुछ नियम दिए गए, जो सामान्य नियम है कि हमारी जो प्रार्थना है वह कब सफल होती है। तो यहाँ पर बताया गया कि अगर प्रारब्ध की जो तीव्रता है उसकी तुलना में प्रार्थना की तीव्रता अधिक है तो प्रार्थना सफल होगी। मीन्स हमारे जो प्रारब्ध, जो हमारे कर्म है वह उस पोटेंशियल के नहीं है, या जो हमारी प्रार्थना है उसकी जो पोटेंशियल है, जो पोटेंशियलिटी है वह उसकी जो तीव्रता है हमारे प्रारब्ध से अधिक है, तो हमारी जो प्रार्थना है वह सफल होगी। और यदि प्रारब्ध की तीव्रता प्रार्थना की तुलना में अधिक है, प्रार्थना आंशिक रूप से सफल होगी या बिल्कुल नहीं होगी। मीन्स यहाँ पे दोनों बातें डिपेंड करती हैं, या तो प्रारब्ध हमारे इतने एक तरह से कहें कि बुरे हैं, या हमारे पिछले जन्म के संस्कार कुछ इस तरह से हैं कि उन पर जो प्रार्थना की तीव्रता है शायद वह असर ना कर पाए, तो वह आंशिक रूप से या सफल होगी या फिर बिल्कुल भी सफल नहीं होगी। अब हम बात करते हैं जो हमारी प्रार्थना है प्रभावी होना उसका किस बात पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर कुछ घटक दिए गए हैं, कुछ कंपोनेंट दिए गए हैं। तो सबसे पहले है कि प्रार्थना करने वाले व्यक्ति का जो आध्यात्मिक स्तर है वह कैसा है। जैसे कि हमने आध्यात्मिक स्तर की बहुत बार बात की, किसी का स्तर निम्न होता है, किसी का उच्चतर आध्यात्मिक स्तर होता है, वो एक लेवल है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो कंपोनेंट है वह यही है कि प्रार्थना करने वाले व्यक्ति का जो आध्यात्मिक स्तर है, और व्यक्ति का आध्यात्मिक स्तर जितना अधिक होगा प्रार्थना की जो परिणाम कारकता है वह उतनी ही अधिक होगी। फिर दूसरा जो पॉइंट आता है वह आता है प्रार्थना की गुणात्मकता का। प्रार्थना की गुणात्मकता से तात्पर्य है कि प्रार्थना का स्वरूप क्या है, उसके स्वरूप पर यह निर्भर करता है। क्या जो प्रार्थना की जा रही है वह यांत्रिक है, यांत्रिक इन द सेंस कि मशीनीकरण के रूप में है, जैसे कि आजकल होता है कि हम बैकग्राउंड में कोई प्रार्थना चला देते हैं
और हाथ जोड़कर या आंखें बंद कर कर बैठ जाते तो वो यांत्रिक हो गई। तो डिपेंड करता है, क्या पता क्या वो जो प्रार्थना आप कर रहे हैं वह अंतःकरण से युक्त है या भावपूर्ण है। ये गुणात्मकता की बात आ गई कि हम जो प्रार्थना कर रहे हैं उसमें किस लेवल का स्वरूप है। फिर बात आती है प्रार्थना किसके लिए कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये भी बात आती है कि प्रार्थना आखिर की किसके लिए जा रही है। अब यहाँ पर बात है प्रार्थना आखिर किसके लिए कर रहे हैं। जैसे कि कुछ लोग अपने लिए करते हैं, कुछ लोग दूसरों के लिए करते हैं। तो जो दूसरों के लिए प्रार्थना करने हेतु जो भी आध्यात्मिक बल की आवश्यकता होती है वह बहुत ज़्यादा उसमें आवश्यकता होती है। समाज के जितने भी अधिक व्यक्ति उस घटना से प्रभावित होने की संभावना होगी, तो उसमें जो इच्छित फल प्राप्त करने के लिए उतने ही अधिक आध्यात्मिक बल की आवश्यकता होगी। तो केवल उच्च कोटि के जो संत महात्मा होते हैं उन्हीं के पास समाज में परिवर्तन ला सकने की इस तरह की जो आध्यात्मिक बल है उस तरह की शक्ति पाई जाती है। मीन्स जो दूसरों के हितों के लिए काम करते हैं या जो समाज के बहुत से लोगों तक उसको प्रभावित करना चाहते हैं या फिर उस प्रार्थना के इफेक्ट को वहाँ देना चाहते हैं। फिर बात आती है जो अगला जो कंपोनेंट है वह है अहंकार। तो अहंकार की जब बात आती है तो अहंकार में यह कहा जाता है जो प्रार्थना है वो परिणाम कारक होना डिपेंड करता है हमारे ईगो पर। बहुत बड़ा योगदान है इसका। ईगो इन द सेंस जो हमारी मैं की भावना है कि नहीं मैं सक्षम हूँ हर कार्य को करने के लिए। जब तक यह ईगो यह अहंकार क्षीण नहीं होगा तब तक वह भाव वह नहीं आ पाएगा या जो कृतज्ञता का भाव है वह डेवलप नहीं हो पाएगा। फिर बात आती है प्रार्थना करते समय व्यक्ति की कैसी मुद्रा है या वह किस तरह की मुद्रा को अपनाता है। तो इसका भी काफ़ी बड़ा रोल होता है कि किस तरह की मुद्रा को हमें अपनाना चाहिए। तो मुद्रा के कंटेक्स्ट में हम थोड़ा आगे बात करेंगे कि किस तरह की मुद्रा यहाँ पर होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है आध्यात्मिक स्तर और प्रार्थना का। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है जिनका आध्यात्मिक स्तर 60% से ऊपर होता है। यहाँ पर प्रतिशत हम केवल डिनोट करने की बात कर रहे हैं, शायद उसका एक मेजर करने का लेवल कुछ अलग होता हो या कोई लेवल ही ना होता हो। तो केवल यहाँ पर एक क्वांटिफाई करने के लिए हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो 60% से जिनका आध्यात्मिक स्तर ऊपर होता है जिन साधकों का, तो उनको प्रार्थना की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वह जो भी कार्य करते हैं वह इस भाव से कार्य करते हैं कि सब ईश्वरीय इच्छा से ही हो रहा है। तो यह प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं कि उनके जीवन की प्रत्येक घटना और जो कुछ उन्हें मिल रहा है वह उनके कर्मों के अनुसार मिल रहा है या वह ईश्वर के आशीर्वाद और कृपा के कारण है। उनके मन में निरंतर ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव बना रहता है। एक बार यह स्थिति प्राप्त होने के पश्चात प्रार्थना की आवश्यकता नहीं रहती। और जिनका आध्यात्मिक स्तर 60% से कम है, जिनका आध्यात्मिक स्तर 10% है या 30% से कम है, उनकी प्रार्थना में क्षमता नहीं होती और उन्हें प्रार्थना से केवल मनोवैज्ञानिक लाभ होता है। मनोवैज्ञानिक लाभ का मतलब है कि उनके व्यवहार में कुछ चेंजेस मात्र ही होते हैं। मीन्स वह उस अनुभूति को नहीं कर पाते कि जो भी हो रहा है वह ईश्वरीय सत्ता के कारण हो रहा है। वह कहीं ना कहीं अहम का आवरण जो उनमें होता है वह क्षीण नहीं होता या अहम का आवरण अधिक होने से उनकी प्रार्थना जो है वो देवता या ईश्वर या जो भी तत्व है उन तक नहीं पहुंच पाती। तो हम देखते हैं कि प्रार्थना अधिकतर उन व्यक्तियों के लिए ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से कार्य करती है जिनका आध्यात्मिक स्तर 60% है या उससे ऊपर है। तो प्रार्थना माध्यम बनती है कि हम किस तरह से अपने जीवन रूपी साधना में उसका योगदान करें और उसकी वजह से जो हमारा आध्यात्मिक स्तर है वह बढ़ सके। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर कौन सी मुद्रा प्रार्थनाओं के लिए ज़्यादा कारगर साबित होती है। तो आध्यात्मिक शोधों द्वारा जो स्पिरिचुअल साइंस रिसर्च फाउंडेशन है उसके द्वारा जो रिसर्चेस की गई तो उनमें ऐसा पाया गया कि यह जो मुद्रा है यह बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती है या इस तरह की जो प्रार्थना मुद्राएं हैं इसी में व्यक्ति को प्रार्थनाएं करनी चाहिए। ये एक फिजिक दिखाया गया, एक बॉडी का कंपोजिशन दिखाया गया कि किस तरह से हमें हाथों को अपने जोड़ना है
और जो हमारे ये एक प्रारंभिक स्थिति है। फिर इसके बाद और भी स्थिति होती हैं, जिस तरह से यहाँ पर दिखाया गया, जो हमारा अंगुष्ठ है, जो अंगूठा है, तो उसको आज्ञा चक्र दोनों भुवों के मध्य में यहाँ पर लगाया गया है। और ये जो यहाँ पर दिखाया गया, ये सूक्ष्म या ईश्वरीय स्पंदन है, जो यहाँ पर हमारी जो उंगलियां हैं उनके माध्यम से हमारे आज्ञा चक्र की ओर प्रवाहित हो रही है। तो और भी बहुत सी यहाँ पर, इस तरह से नहीं कि एक नियमाग्रह है कि हमें इसी तरह की जो पोजीशन है उसी को अडॉप्ट करना है, लेकिन इस तरह की पोजीशन और इस तरह का जो यहाँ पर गैप दिखाया गया, इस तरह की रिसर्चेज हुई कि इस तरह से ये जो मुद्रा है यह है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है किसी भी प्रार्थना को करने के लिए। यह एक प्रारंभिक मुद्रा है, कोई भी इसको अपना सकता है। दूसरी मुद्रा एक होती है जिसमें जो यहाँ पर हमने जो अंगुष्ठ है इसको आज्ञा चक्र के मध्य लगाया हुआ है, तो इसी को यहाँ पर हम पोजीशन जब चेंज करते हैं तो आज्ञा चक्र पर भी हम इसको लगाकर यह प्रार्थना कर सकते हैं। तो पहली जो हमने मुद्रा की बात की वह प्रारंभिक मुद्रा थी, और प्रार्थना की यह अंतिम मुद्रा है। एक यह भी स्थिति है जिसमें हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही दिखाया गया, जो सूक्ष्म अनाकलनीय जो ईश्वर स्पंदन है वह प्रवाहित हो रहा है उंगलियों के माध्यम से हमारे संपूर्ण शरीर के अंदर। इसमें जो स्थिति यहाँ पर अब बताई गई वह अनाहत चक्र यानी छाती के मध्य में स्थित जो आध्यात्मिक ऊर्जा का जो केंद्र है उसके भीतर जाते हुए जो सूक्ष्म ईश्वरीय स्पंदन है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। और हाथों के माध्यम से जो चैतन्यता है वह शरीर में फैल रही है, इसको भी यहाँ पर दर्शाया गया है। यह प्रार्थना की एक अंतिम मुद्रा या अंतिम स्थिति हम कह सकते हैं। जो हमने पहले बात की थी वह एक प्रारंभिक मुद्रा थी, एक आरंभिक मुद्रा थी कि किस तरह से हम ग्रेटिट्यूड दें ईश्वर को या उस परम सत्ता को, और यह उसकी अंतिम मुद्रा है। अब हम प्रार्थना की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण सूत्र या उसके सारांश की एक बार बात करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने अध्यात्म के बारे में, प्रार्थना के बारे में बहुत कुछ यहाँ पर जाना, तो एक तरह से उसका जो सारांश है उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो हमने व्यक्ति का आध्यात्मिक स्तर के बारे में बात की, प्रार्थना भावपूर्ण तरीके से होनी चाहिए इसकी बात की, प्रार्थना के लिए जो प्रयुक्त मुद्रा है जैसे कि हमने अभी बात की कि किस तरह की मुद्राओं में हमें प्रार्थना करनी चाहिए, और हमने बात की भावपूर्णता की कि किस तरह से हमें कृतज्ञता जाहिर करनी चाहिए या हमें किस तरह से जो एक तरह से कहा जाता है ग्रैटिट्यूड देना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए उस परम सत्ता का, वो हमने यहाँ पर बात की। और फिर हमने ये सारांश के रूप में यहाँ पर दिखाया कि जब कोई प्रार्थना के साथ कृतज्ञता व्यक्त करता है तो यह प्रार्थना के प्रभाव में वृद्धि करता है जब कोई आभार व्यक्त करता है। और हमने अहंकार की भी बात की कि किस तरह से प्रार्थना एक साधना है और किस तरह से हमारा जो अहंकार है वह क्षीण होने लगता है, मीन्स वह घटने लगता है, वहाँ जो मैं की भावना है वह धीरे धीरे लुप्त होने लगती है कि मेरा जो अस्तित्व है वह उस परम सत्ता के बिना कुछ भी नहीं है। मीन्स मैं अकेला यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, या जब सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं, जो कठिनाइयाँ आ जाती हैं जिससे वह पार नहीं पा सकता, तो वहाँ पर वह उस ईश्वरीय सत्ता से विनती करता है कि हे ईश्वर, कृपया कर मुझे इस स्थिति से उभारें या मेरी इस साधना में प्रगति करें या मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें कि आगे कोई विपत्ति मेरे ऊपर ना आने पाए। अब हम बात करते हैं यौगिक प्रार्थनाओं की, यौगिक प्रार्थनाओं के बारे में कि किस तरह से योग में प्रार्थनाएं की जाती हैं। कुछ प्रार्थनाओं के एग्जाम्पल से हम यहाँ पर समझेंगे, या जो योग की कोई भी जब कक्षा प्रारंभ होती है या कोई साधना में जब हम लगते हैं तो जिस तरह से हम प्रार्थना यहाँ पर करते हैं उन प्रार्थनाओं को हम यहाँ पर देखेंगे। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि योग कक्ष में जहाँ एक इंस्ट्रक्टर जब सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको जब प्रार्थनाएं कराता है तो उन प्रार्थनाओं की क्या भूमिका है, आखिर होता क्या है उस कक्ष में प्रार्थनाओं को कराने से, उसके बारे में हम यहाँ पर आज जानेंगे। तो योग साधना कक्ष में जो प्रार्थनाएं की जाती हैं, आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? एक्चुअली वहाँ पर जो वातावरण है उसको अनुकूल बनाने की यह एक प्रक्रिया है। जब पवित्र विचार और ध्वनि तरंगे किसी भी स्थान में व्याप्त होती हैं और वहाँ रहने वाले लोगों के मानस पटल पर अपना प्रभाव डालती हैं, तो होता क्या है कि नियमित ध्यान साधना पूजा मंत्र जप के द्वारा जो संचित आध्यात्मिक विचार हैं और तरंगे हैं वह प्रार्थना कक्ष में व्याप्त हो जाती हैं। और जब हम
थके हुए या अशांत होते हैं तब पूजा कक्ष में थोड़ी देर बैठने से ही, या जो हमारा साधना कक्ष है उसमें थोड़ी देर बैठने से ही हमें वहाँ शांति मिलने लगती है और हम स्फूर्ति का अनुभव भी करने लगते हैं और हम आत्मिक रूप से भी उन्नत अनुभव करने लगते हैं। तो यह बात थी कि हम जो साधना कक्ष है जहाँ हम योग अभ्यास करने जा रहे हैं वहाँ पर हम प्रार्थनाएं क्यों करते हैं। तो वहाँ पर बात थी कि अनुकूल वातावरण हो और जो हमारा जो मन है, हमारा जो मानस पटल है उस पर उनका एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़े, या जो भी हमारा जो आलस्य है, जो तंद्रा है, जो भी हम एक तरह से कहा जाता है कि हम अनुभव महसूस कर रहे हैं हम थकान का, वह वहाँ पर दूर हो जाता है। हमारे अंदर एक नई स्फूर्ति आ जाती है उस कक्ष में जाते ही। अब यहाँ पर जो प्रार्थना सबसे पहले हम करते हैं वह है योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैदिकेन उपाकरोतम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्रांजलिरानतोस्मि। अर्थात योग से चित्त का, पद या व्याकरण से वाणी का, तथा वैद्य या आयुर्वेद से जो शरीर का मल जिन्होंने दूर किया, उन श्रेष्ठ मुनि पतंजलि को मैं अंजलिबद्ध होकर नमस्कार करता हूँ। इस तरह का ग्रेटिट्यूड यहाँ पर इस प्रार्थना के माध्यम से महर्षि पतंजलि को दिया गया, जिन्होंने हमारे जो चित्त है, जो हमारे एक तरह से ब्लैक बॉक्स कहा जाता है हमारे संस्कारों का, योग के माध्यम से चित्त का और व्याकरण के माध्यम से हमारी वाणी का और हमारे आयुर्वेद से हमारे शरीर का, ऐसा कहा जाता है कि इन तीनों के रचयिता महर्षि पतंजलि ही है। इस तरह से यहाँ पर उनका ग्रेटिट्यूड दिया गया। अब हम बात करते हैं ओम स्तवन की। तो ओम स्तवन में साधकों के लिए यह संदेश है कि जो प्रणव जप है उससे साधक अपनी मेरुदंड में जो कि मूलाधार चक्र अर्थात जो कमर के निचले वाले भाग यानी कि कटी प्रदेश से शुरू होकर और हमारे जो सहस्त्रदल कमल है अर्थात सिर के ऊपर वाले भाग, ये जिसे क्राउन ऑफ द हेड कहा जाता है, वहां तक जाती है, उसको एक गंगा का रूप समझकर उसमें प्रणव नाम की डुबकी लगाएं और प्रणव की सहायता से आध्यात्मिक क्षेत्र में किस प्रकार हम उच्च स्तर को प्राप्त करें उसकी बात यहाँ ओम स्तवन में की गई है। और ओम स्तवन के कुछ चरण हैं यहाँ पर, जैसे कि यह एक चरण है, फिर द्वितीय चरण, तृतीय चरण, कुछ चरण में यह विभक्त है। तो स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जैसे कि पहला चरण कहता है, ब्रकुटी महल चढ़ देख प्यारे, जागे ज्योति अपाराओ, सोहम सोहम जपते जपते पहुँचो 10वें द्वाराओ। तो जैसे ओम स्तवन का जो पहला चरण है उसमें बताया गया है या उसका अर्थ है कि साधक अपनी दोनों आंखों के बीच भ्रू मध्य में देखते हुए यह या ध्यान लगाते हुए जहाँ पर आज्ञा चक्र है, उस चक्र की ज्योति को देखते हुए उसमें आत्मा के स्वतंत्र रूप को पहचाने और सोहम सोहम अर्थात मैं वह हूँ का उच्चारण करते हुए साधक बाह्य आकाश से अंतराकाश में 10वें स्तर पर पहुँचे, जो कि आध्यात्मिक स्तर का उच्च स्तर माना गया है या जिसे चिदाकाश की संज्ञा दी गई है। फिर जो द्वितीय चरण है उसमें हम बात करते हैं, मेरुदंड में पंकनाल है, उल्टी गंग कहावे ओम, उसी गंग में सुन लो प्यारे, जो कोई घुसकर नहावे ओम। अब यहाँ पर जो दूसरा चरण है उसका अर्थ में कहा जाता है कि जो साधक की जो मेरुदंड है अर्थात कमर की हड्डी में जो सुषुम्ना नाड़ी है, उसी को यहाँ पर बंकनाल से संबोधित किया गया। अब उसी को गंगा समझें और नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए तथा प्रणव का जप करते हुए उसमें डुबकी लगाएं, अर्थात प्रणव के जप द्वारा सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा, जिसको गंगा कहा गया यहाँ पर, ऊपर की तरफ बढ़ते जाएं। जो अगला चरण है, प्रणव यान से ऊंचा चढ़कर सुख मणिगण में जावे ओम, तन का भान भुला के वहां से सोहम सोहम गावे ओम। अब यहाँ पर जो अगले चरण में जो बात की गई, वहाँ साधक जो है उसके प्रणव जप के को एक यान समझकर और उसकी सहायता से सुषुम्ना मार्ग से आध्यात्मिक स्तर की जो उच्चतर से उच्चतम अवस्था है उसमें पहुंचने की कोशिश करे, इस तरह की यहाँ पर बात की गई। और जब साधक इस मार्ग पर चलता है तो साधक अपने शरीर को भूल जाता है, केवल सोहम ही सोहम वह जपा करता है, अर्थात मैं वह हूँ, मैं वह हूँ। इस तरह से इस ओम स्तवन में बहुत सारी अनेक बातें यहाँ पर की गई।
जैसे वहां से ऊंचा बेहद ऊंचा ब्रह्म शिखर पे जावे ओम, ओम ध्वनि से चढ़ते चढ़ते निश्चल घुमरी आवे ओम। अब इस चरण में जो बात की गई, साधक जब सोहम का जाप करता हुआ अर्थात मैं वह हूँ इस अवस्था में जाता है, तो उसके बाद इस अवस्था में भी आगे आध्यात्मिक क्षेत्र के जो ऊंचे स्तर है, जो ब्रह्म शिखर है अर्थात परमात्मा के निकट पहुंच जाता है। अर्थात इस अवस्था में जो साधक है वह अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से पहचान लेता है और आत्मा परमात्मा का एक अंश है, और प्रणव की जो ध्वनि है उससे बढ़ते हुए इस अवस्था में एक निश्चलता का अनुभव उसको होने लगता है कि शरीर मन और चित्त की परिकाष्ठा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओम ध्वनि से चढ़ते चढ़ते निश्चल घुमरी आवे ओम, अपने आप अपने में निर्विकल्प निर्वाणी हूँ। इस अर्थ में जब हम देखते हैं इसको, तो इस प्रकार से जो प्रणव के द्वारा जो साधक है वह अपनी आध्यात्मिक क्षेत्र की यात्रा को पूरा करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर है कि वहां से ऊंचा बेहद ऊंचा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो चरण इसमें दिया गया कि ओम ध्वनि से चढ़ते चढ़ते निश्चल घुमरी आवे ओम, अपने आप अपने में निर्विकल्प निर्वाणी हूँ। तो यहाँ पर जो बात की गई वह है कि जो ओम स्तवन है कि किस प्रकार से प्रणव के द्वारा साधक अपनी आध्यात्मिक क्षेत्र की यात्रा को पूरा करता है। इसलिए यहाँ यह कहा गया कि जो प्रणव का जप है वह अपने आप में निर्विकल्प है, उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। दूसरे स्तर से देखें तो जो साधक है और जो साधक के विचार विकल्प हैं, जो सब विकल्प हैं, विचार विकल्प हैं, वह समाप्त हो जाते हैं और साधक सदा एक रस तथा एक रूप में रहकर निश्चलता के साथ समाधि की अवस्था के निकट पहुंचता जाता है। और साधक अंत में अपने गुरु को धन्यवाद देता है जिन्होंने अपने स्वयं के द्वारा साधक को आध्यात्मिक क्षेत्र के उच्च स्तर पर पहुंचाने का मार्ग दिया। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, नेक्स्ट वो ग्रेटिट्यूड पेश करते हैं अपने जो साधक है अपने गुरु के प्रति। शिवानंद गुरु केवल चेतन निजानंद आनंदियो, ब्रकुटी महल चढ़ देख प्यारे जागे ज्योति अपाराऊं, सोहम सोहम जपते जपते पहुंचो दसवें द्वाराऊं। तो ओम स्तवन के माध्यम से हमने जाना कि किस तरह से एक साधक अपने आध्यात्मिक स्तर को बढ़ाता है। जो मेरुदंड में जो एक कल्पना की गई, एक परिकल्पना है कि इस तरह से यहाँ पर षट चक्र होते हैं, उनका भेदन करते हुए सोहम सोहम जपते हुए किस तरह से वह अपने आध्यात्मिक स्तर को ऊंचा उठाता जाता है। तो ओम स्तवन में इस तरह से आध्यात्मिकता की यहाँ पर बात की गई, इस तरह से प्रार्थना की गई यहाँ पर। और इस माध्यम से हम यह जानते हैं, ओम स्तवन के माध्यम से यह हमें विदित होता है कि जो प्रणव के जप द्वारा साधक आध्यात्मिक क्षेत्र की उच्च अवस्था को प्राप्त कर सकता है, और प्रणव जप ही एक ऐसा मार्ग है जो कि साधक की हर बाधाओं को दूर करते हुए उसे आध्यात्मिक क्षेत्र की अंतिम पराकाष्ठा पर पहुंचा सकता है। अक्सर एक सवाल और मन में उठता है कि आखिर किसी भी मंत्रोच्चार के बाद, किसी पवित्र मंत्रोच्चार के बाद ओम शांति को 3 बार आखिर दोहराया क्यों जाता है, या शांति का आह्वान करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना से शोक और दुख समाप्त होते हैं, ऐसी सब प्रार्थनाओं में 3 बार शांति कहकर समाप्ति की जाती है, लेकिन आखिर ऐसा करते क्यों हैं। तो हिंदू धर्म की प्रत्येक मान्यता एवं परंपरा के पीछे कोई ना कोई कारण छुपा होता है, और इसका भी एक कारण है कि मंत्रोच्चार के बाद शांति शब्द को 3 बार क्यों दोहराया जाता है। तो इसके पीछे कारण यह है कि यहाँ पर बात आती है त्रिवरम सत्यम की। ऐसी मान्यता है त्रिवरम सत्यम को लेकर, अर्थात 3 बार कहने से कोई भी बात सत्य हो जाती है, और शायद यही कारण है कि हम अपनी बात पर बल देने के लिए उसे 3 बार दोहराते हैं। साधारणतः हमारी जो भी बाधाएं होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, जो व्यथाएं होती हैं, 3 स्रोतों से उत्पन्न होती हैं, जिनको भारतीय संस्कृति में यहाँ पर बताया गया है कि वो आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, ये
तीन प्रकार की यहाँ पर बाधाएं बताई गई कि इन यही कारण है हमारे दुखों के। तो जब हम आदि भौतिक की बात करते हैं तो आदि भौतिक में हमारे आसपास के कुछ ज्ञात कारणों से जो घटनाएं घटती हैं हमारे जीवन में, जो दुर्घटनाएं घटती हैं, जो मानवीय संपर्क से के कारण होता है, जो प्रदूषण के कारण कारण होता है, जो अपराध के कारण होता है, ऐसी आपदाएं जो भी हैं वो सभी आदि भौतिक कारणों में आती हैं। फिर आदि दैविक की बात करते हैं तो आदि दैविक में जो अदृश्य, जो दैवी शक्तियों के कारण जिन पर हमारा बहुत कम और बिल्कुल नियंत्रण नहीं होता, जैसे भूकंप आना, बाढ़ आदि, ज्वालामुखी इत्यादि की जो भी समस्याएं होती हैं वो सभी आदि दैविक में आती हैं। फिर बात आती है आध्यात्मिक की, तो हमारी शारीरिक और मानसिक समस्याएं जैसे रोग, क्रोध, निराशा इत्यादि ये सभी आध्यात्मिक लेवल पर आती हैं। तो यहाँ पर हमने जाना कि आखिर जो मंत्रोच्चार के बाद जो हम 3 बार शांति 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 का जो उच्चारण करते हैं, आखिर वो क्यों करते हैं। जो रिसर्चर्स हैं उनका ऐसा मानना है, जो साइकोलॉजिकल स्टडीज जो हुई हैं प्रेयर को लेकर, उसमें ऐसा पाया गया कि जो प्रेयर है, जो प्रार्थना है, उसका साइकोलॉजिकल बेनिफिट है उन लोगों के लिए जो गॉड को, जो ईश्वर को, जो उस परम सत्ता को प्रिय मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वह एंजाइटी का, चिंता का कारण बनता है उन लोगों के लिए जो ईश्वर को नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते या उनको अनरेस्पॉन्सिव समझते हैं। तो प्रेयर की जब हम बात करें तो प्रेयर एक तरह से एक स्पेशल फॉर्म है मेडिटेशन की, मीन्स एक तरह से मेडिटेशन ही है, और जो भी बेनिफिट हैं हेल्थ रिलेटेड वो सभी एसोसिएट हो जाते हैं यहाँ पर मेडिटेशन के साथ। और डिफरेंट रिसर्चेज यह बताती हैं कि जो मेडिटेशन है उसका क्या साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो एक्चुअली और पोटेंशियली एसोसिएट होते हैं हमारी इम्प्रूव्ड हेल्थ के साथ। जैसे कि रिसर्चेज में सामने आया कि मेडिटेशन जो है एक तरह से क्लिनिकली सिग्निफिकेंट है रिडक्शन में, किसके, हमारे ब्लड प्रेशर के, हार्ट रेट को रिड्यूस करने के, और जो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिंक्रोनाइजेशन है उसको भी यह एक तरह से ऑल्टर करती है, और ऑल्टर करती है लेवल ऑफ मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, और भी बहुत सारे इसके इम्यून रिस्पॉन्सेज हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी कई हद तक इस तरह की बातें यहाँ पर आई हैं। और टू डिक्रीज द लेवल ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज एज मेजर्ड बाय अल्ट्रा वीक फोटोन एमिशन, और भी ऐसी रिसर्चेज यहाँ पर की गई हैं जो हमारे रिलेट करते हैं हमारे स्ट्रेस से रिलेटेड, जो हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं और प्रमोट करते हैं हमारे पॉजिटिव और मूड स्टेट्स को, रिड्यूस करते हैं हमारी एंजाइटी को, हमारे पेन को, और एनहेंस करते हैं हमारी सेल्फ एस्टीम को, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने में भी यह बहुत कारगर साबित होती हैं। तो अपनी बात को मैं यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।